अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और क्विक डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसका नाम है स्ट्रॉबेरी डिलाइट। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे पिसी हुई मैंने चीनी ली है। फ़िलहाल मैंने 1 कप लिया है, लेकिन इसमें जितने भी टेबल स्पून जाएंगे मैं टोटल जो है उसकी क्वांटिटी आपको बता दूँगी। 1 कप क्रीम का है, सिंपल क्रीम मैंने ली है। और 250 ग्राम मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, फ्रेश मैंने और अच्छी वाली जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो ली हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ चॉकलेट बिस्किट्स लिए हैं और चॉकलेट केक और सिंपल केक मैंने लिया है। आप बिस्किट कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और केक भी आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ को जग में डाल के बग़ैर पानी डाले इसको ब्लेंड करेंगे। मुझे 1 कप की जितनी प्यूरी चाहिए, तो उसके मुताबिक ही स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी तैयार हो गई है, तो इसमें आप सबसे पहले क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, आप इसमें व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल क्रीम से ही बना रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम की फिर थोड़ी सी जो रेसिपी है वो डिफरेंट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ़िलहाल चीनी के ऐड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं चीनी इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें अभी बिस्किट भी जाएंगे और केक भी जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी सब कुछ मीठा है। अच्छा, आप चीनी की जगह पे इसमें स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो हमने इसमें शामिल की है, चीनी शामिल की है, वो सब कुछ इसमें इक्वल हो जाए। तो ट्रे में सबसे पहले बिस्किट की एक लेयर लगाएंगे, और इस रेसिपी को आप लोग ईद पर लाजमी ट्राई करिएगा। और इसको बनाने के लिए ना तो कुकिंग की ज़रूरत है और ना ही बेकिंग की, बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो अब इसके ऊपर दूध के कुछ टेबलस्पून ऐड करेंगे, ताकि बिस्किट जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा इसमें दूध नहीं डालना है, मैं 5 to 6 टेबलस्पून ही इसमें जस्ट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे बिस्किट थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस तरह मैं अब चम्मच से इसको प्रेस कर दूँगी, ताकि ये इजीली खाए भी जाएं और हर बाइट में इसका फ्लेवर और टेस्ट भी आए। तो अब इसके ऊपर जो मिक्सचर तैयार किया है उसकी लेयर को ऐड करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो मिक्सचर है वो ऐड नहीं किया है, क्योंकि एक लेयर अभी इस पर और लगेगी। तो अब इस पे जो है वो केक हम लोग रखेंगे, एक केक की जो लेयर है वो लगाएंगे। मैंने यहाँ पे स्मॉल जो पीस मिलते हैं केक के वो वाले यूज़ किए हैं, लेकिन आप जो बड़ा फ्रूट केक या सिंपल केक जो मिलता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो केक की लेयर डन हो गई है। अब इसके ऊपर जो फाइनल लेयर लगेगी वो मिक्सचर की लगेगी, और इसके बाद बस फिर हम लोग जो डेकोरेशन है, इसकी सजावट है वो करेंगे। तो किसी भी डिज़र्ट को बनाने के लिए उसकी जो सजावट और डेकोरेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर अच्छी की होगी तो वो देखते ही उस रेसिपी को, उस डिज़र्ट को आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलें अब इसकी हम लोग भी सजावट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्यूरी ले ली है, साइड पे मैंने थोड़ी सी निकाल के रख ली थी। तो सबसे पहले इस पे जो प्यूरी है वो ऐड करेंगे थोड़े थोड़े फासले पे। आप इसकी जगह पे रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी सिरप को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर अब क्रीम जो है वो भी हम थोड़ी थोड़ी जो है इसमें ऐड करते जाएंगे। तो बस दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, और अब मैं स्टिक की मदद से इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दूंगी। जिस तरह की भी आपका दिल चाहे या जिस तरह की भी आपको करनी आती हो, आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो इसको आप फाइनल टच देने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से और इसको खाने का भी बहुत मज़ा आए। तो बहुत ही क्रीमी और रिफ़्रेशिंग रेसिपी ये बनी है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।